जिसका अंत बन गया। जीवन नहीं बना तो कोई बात नहीं, जीवन पर्यंत आप दुख भोग रहे हो, कष्ट भोग रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन अंतिम में अगर अंत संवरा, अंत भला तो सब भला। और अंतिम जिसका समर गया वह कौन हुए? गरुड़ पुराण में कथा ही है, एक ब्राह्मण है अजामिल। अजामिल अंतिम बना लिए। ब्राह्मण कुल में जन्म तो लिए, लेकिन कभी भी कोई सत्कर्म पुण्य कर्म, ब्राह्मण का कर्म ही कुछ नहीं किए। दिन रात जीवों की हत्या करना, मारना, काटना, बस खाना, उसी वही काम में लीन रहते थे पंडित जी। तो भैया कर्मों का फल तो मिलना है, लेकिन संजोग से उनकी पत्नी बड़ी अच्छी थी। अजामिल ब्राह्मण की पत्नी बड़ी ही सुशीला थी, बड़ी धर्म कर्म करने वाली। अब उन्हीं के धर्म के प्रभाव से उनके कुल में एक बेटा जन्म लिया जो बड़ा सुंदर हुआ। संतों महात्माओं के आशीर्वाद से एक बेटा हुआ। नामकरण करने लगे, भैया क्या नाम रखा जाए। उससे पहले तो 10 बेटे थे ही, एक और बेटा हो गया। तो जो अजामिल है उसने विचार किया जैसे तैसे नाम रखा जाए। तब तक उनकी पत्नी ने कहा सबका नाम तो हम आपके अनुसार रखे, लेकिन इस छोटे बेटे का नाम मैं संतों के, आचार्यों, विद्वानों से बूझ समझ कर रखूंगी। हाँ ठीक है, रखो जब तुम्हारी यही इच्छा है। तो उस बेटे का नाम रखा गया नारायण। क्या रखा? नारायण। अब देखिए संजोग ऐसा हुआ, जो अजामिल कभी कोई सत्कर्म पुण्य कर्म नहीं करता था, कभी कोई पूजा पाठ यज्ञ जप तप तीर्थ व्रत दान कुछ नहीं, प्रत्येक सुबह उठा, प्रातः काल जंगल गया, जीवों को पकड़ पकड़ के मार के लाया, उसी का मांस खा के अपने पेट को भरता था। बस इतना अनाचारी अत्याचारी अजामिल ब्राह्मण। भगवान कहते एक दिन परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, वृद्धावस्था आ गई, मरने के कगार पर है, मरणासन में सोया हुआ है। और मरने से पूर्व सब कुछ हम लोग देख लेते हैं, दिव्य दृष्टि मिलती है ना। तो दिव्य दृष्टि जब अजामिल को मिली तो देखे चारों तरफ जमदूत हाथ में तलवार लेके खड़े, काला कलूटा एकदम शरीर, और उस विकराल रूप का जब दर्शन किया अजामिल ने, तो भैया अंतिम समय में उसी को याद करते हैं जो सबसे प्यारे होते हैं। अच्छा चलते चलते कहीं चोट लग जाए, तुम लोग माँ और पिता को बुलाते हैं, क्यों? अरे माँ कहते हैं। उस समय हे राम हे कृष्ण नहीं निकलता है, क्योंकि कोई भी बच्चा सबसे अधिक प्रेम अपने माँ से करता है, अपने पिता से करता है, और अपने माँ बाप से करता है। और उस माँ बाप का नाम भी वह ले लेता है किसी भी संकट की घड़ी में, किसी भी दुख में, किसी भी परिस्थिति में माता पिता का नाम ले लेता है। तो अजामिल की अंतिम घड़ी जब आई, और उस समय उसने विचार किया भैया अब मुझे यहाँ रहना नहीं है। और जब चारों तरफ देखे हजारों की संख्या में जमदूत, किसी के हाथ में तलवार है, किसी के खड्ग है, पास है, काले कलूटे शरीर हैं, जो विकराल रूप देखा, अब वो सोचने लगा किधर भागूं मैं, मृत्यु तो आ गई है, अब कुछ ही क्षण में मेरी सांस निकलने वाली है और मेरी आत्मा निकल जाएगी। जोर से अपने बेटे को बुलाया, किसको? बेटा नारायण बचाओ। जोर से हुंकार मारा और बस मृत्यु हो गई, मर गया अंतिम समय में नाम लेकर। और अंतिम में राम नाम लेकर, वही भगवान नारायण का नाम लेकर जब मर गया, तो जो अजामिल कभी कोई नाम नहीं लिया था, वो अजामिल को जमदूत जितने थे सब अब लेके चलने की तैयारी। चलो भैया नरक ले चलना है तुम्हें, तुम तो अनाचार अत्याचार किए हो, दिन रात पाप कर्मों में लीन था, चलो। तब तक ये जो नारायण शब्द का कमाल देखिए, नारायण 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 गूंजने लगा। कहाँ? जहाँ भगवान विष्णु सोए हैं, मैया लक्ष्मी पांव दबा रही हैं। माँ लक्ष्मी ने भगवान नारायण से कहा, क्यों प्रभु कोई भक्त लगता आपको पुकार रहा है। कौन भक्त? वह अपने पार्षद को भगवान विष्णु भेजते हैं देखने। तो देखते हैं यहाँ जमदूत बस अब तैयारी है चलने की, लेकर चल रहे हैं। तब तक सुदर्शन चक्र ने रोक दिया, रुक जाओ रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो?
जमदूतों ने कहा आप कौन हो, आपका परिचय? बोले मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ, उसी का भेजा हुआ दूत हूँ। बोले फिर क्यों आए? बोले इस अजामिल को बैकुंठ ले जाने आया हूँ, स्वर्ग ले जाने आया हूँ। जमदूतों ने कहा बुद्धि खराब तो नहीं हो गई है? अरे मति तो नहीं मारी गई आपकी? किस अजामिल की बात करते हो जो जीवन पर्यंत अनाचार अत्याचार व्यभिचार किया, जीवन पर्यंत जीवों की हत्या करने वाला अजामिल ब्राह्मण आज अंतिम में बैकुंठ जाएगा? बोले मैं ये नहीं जानता हूँ, मैं भेजा हुआ दूत हूँ, दूत को कोई पता नहीं कैसे क्या जाना है, भैया मुझे ले जाना है। जमदूत अधिक संख्या में थे, बोले ऐसे कैसे ले जाओगे, आओ भिड़ो। और भीड़ तो भगवान विष्णु के पार्षद से कोई जीत सकते हैं? सभी जमदूतों को हाथ पांव तोड़ के और सबको परास्त करके और उस अजामिल ब्राह्मण को बैकुंठ ले गए। भगवान विष्णु के चरण में जाके उन्हें हाजिरी दिलाई गई। और इधर तो जमदूत क्रोधित मुद्रा में हुए, सब गुस्साए और सब जाके जमराज से कहने लगे बताओ वो अजामिल ब्राह्मण कैसे गया? कहीं ब्राह्मणों को देखकर कहीं आप पक्षपात तो नहीं करते हो? अरे भैया वो ब्राह्मण था इसलिए चला गया क्या? तो जमदूतों ने कहा नहीं नहीं। जमराज ने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, जिस भी वर्ण के लोग हों, भगवान तो यहां तक कह दिए मूर्खे पी पंडिते वापी दरिद्रे या श्रयान्विते सबले निर्बले वापी समवर्ती यमः स्मृतः। चाहे सबल हो चाहे निर्बल हो, सबल मतलब बलिष्ठ, निर्बल मतलब कमजोर, दरिद्रे या श्रयान्विते, दरिद्र हो चाहे श्रयान्वित, श्री कहते लक्ष्मी को, चाहे लक्ष्मीपति हो, गरीब हो चाहे अमीर हो। और यहां तक क्या मूर्खे भी पंडिते वापी, चाहे मूर्ख व्यक्ति हो चाहे महाज्ञानी हो, सबके साथ एक जैसा व्यवहार होता है। वहां कोई मुंह देखा व्यवहार नहीं, कोई पंडित जी और कोई यजमान जी की बात वहां नहीं है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार विचार होता है। धर्मराज जी ने कहा सुनो सुनो वो कैसे बैकुंठ गया, अगर तुम पूछना चाहते हो ना तो सुनो। एक शब्द लिख दिए, बोले जिह्वा नवक्ति भगवत गुणनामधेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम्। धर्मराज अपने दूतों से कहते हैं सुनो, जिह्वा न वक्ति भगवत गुणनामधेयम्, जिसकी जिह्वा कभी भगवान की नाम नहीं लेती है वो तो नरकगामी होगा ही, लेकिन समय निकाल निकाल कर जिसकी जिह्वा भजन और भोजन दोनों की मस्ती में डूबती है, अगर आपकी जिह्वा केवल भोजन की मस्ती में है, सुंदर सुंदर भोजन मांग रही है, पकवान मलाई मिष्ठान मांग रही है, उस जिह्वा से कभी कभी कहो अरे कभी भजन भी कर लिया करो। अपने कल्याण के लिए तो भोजन देते हो, लेकिन हमारा कल्याण कैसे होगा ये तो बताओ। तो कहते हैं जिह्वा नवक्ति भगवत गुणनामधेयम्, जिसकी जिह्वा कभी भगवान की भजन नहीं करती वो नरक जाएंगे, लेकिन एक बार भी राम का नाम भगवान का नाम ले लिया वो कभी नरकगामी नहीं हो सकती।